जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वह शनि और मंगल के योग की होने जा रही है। देखिए, जब भी ज्योतिष की चर्चा चलती है तो ज्योतिष में हम सदैव आपको अगर अच्छे राजयोगों के बारे में बताते हैं कि आपके लिए कहाँ से अच्छा होने वाला है, कि आप कहाँ से माला माल बनने वाले हैं, तो फिर हम आपको उन दुर्योगों के बारे में भी बताते हैं जो आपके लिए कहीं से निगेटिविटी लेकर आते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे लिए कुछ अवयोग निकल कर आ रहा है, तो हम वहाँ से अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, फलतः हमें नुकसान कम मिलता है। जैसे आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं, आपको पता है कि सामने स्मूथ सड़क है और आप भागते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता सामने बहुत बड़ा गड्ढा है। आप बहुत तेज़ी से, तीव्रता से चले जा रहे हैं, फलतः क्या होगा, आप गड्ढे से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। फलतः वो जो आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे, उनकी वजह से जो क्षति होगी उसकी भरपाई करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। किंतु जब हमें पता है कि फलां स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा आने वाला है, तो क्या होगा, हम पहले से ही उसके लिए अपनी स्पीड कम कर लेंगे और क्या होगा, हम उससे बचकर निकल जाएंगे। फलतः हमारी जो मानसिक या आर्थिक या फिर शारीरिक कष्ट जो हमारे होने थे वो टल जाएंगे। तो देखिए, इसीलिए इन योगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है और ज्योतिष इसी विधा का नाम है, जिससे कि हम पहले से जान सकें कि किस दिशा से हमारे लिए सकारात्मक निकल कर आने वाला है और किस दिशा से हमारे लिए नकारात्मक निकल कर आ रहा है। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूर्णतः नकारात्मक ही निकल कर आ रहा है, आपके लिए यहाँ से अच्छा भी निकल कर आ रहा है। तो आपके कुछ अच्छे योगों की भी चर्चा करेंगे और इसी साथ ही साथ जो मोस्टली आपको बहुत जानने योग्य आपके दुर्योग्य हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे जो कि आपको इस दौरान करने चाहिए, ताकि इन कष्टों को कम किया जा सके, टाला जा सके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो बैठे हुए हैं, जो कि आपके राशिपति भी होते हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में ये मीन राशि में बैठे हुए हैं और जो कि आपके पराक्रम भाव में पड़ती है। और मंगल देव यहाँ पर कहाँ बैठे हुए हैं, षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव, अब यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अष्टम भाव में शनि से षष्टम, यानी आपके राशिपति से षष्टम बैठे हुए हैं मंगल, और मंगल से अष्टम बैठे हुए हैं शनिदेव। और मंगल की अष्टम दृष्टि भी शनिदेव पर पड़ रही है। फलतः आपके थोड़े से इस दौरान संयम में कमी देखी जाएगी। आपका धैर्य जो होगा इस दौरान जवाब देता हुआ देखा जाएगा। इस दौरान आप मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। परेशानी आपके छोटे भाई बहनों को लेकर हो सकती है, मित्रों से संबंधित हो सकती है, या फिर आपके कार्य से संबंधित हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर तो बहुत ही इस दौरान आपको संयम के साथ रहना है। किसी से भी किन्हीं विवादों में उलझना आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। तो देखिए, इस दौरान आपको संयम बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि आपके अंदर गुस्से की अधिकता बहुत ज़्यादा देखी जाएगी, धैर्य की कमी देखी जाएगी, कि छोटी छोटी बातों से एकदम से हाई टेम्पर हो जाना, त्वरित मतलब अपना वहाँ पर निर्णय सुना देना, निष्कर्ष निकाल देना, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको काफ़ी बड़े संकट में डाल सकती हैं। थोड़ा सा इस दौरान क्या होगा, आपको यात्रा को भी अवॉइड करना है, क्योंकि मंगल अष्टम में जाने का मतलब दुर्घटना के योग निर्मित करना। वहीं इस दौरान क्या है, आपको छोटे भाई बहनों के साथ भी यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके बहुत ज़्यादा दुर्घटना के योग को बढ़ा देगी, जिस समय आप छोटे भाई बहनों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। देखिए, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों को भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है कि अपने कार्य को लेकर। टूर एंड ट्रेवल्स जो होता है वो पूरा, देखिए, मंगल से संबंधित कार्य होता है, जिसमें शनि के भी पराक्रम और को देखा जाता है। अब ये देखिए, दोनों ही जो ग्रह हैं मेजर प्लेनेट हैं। एक देखिए समय के चक्र के अनुसार आपके कर्म को प्रभावित करता है, दूसरा उस कर्म में लगने वाले पराक्रम को प्रभावित करता है। तो यानी कि ये कर्म क्षेत्र के लिए,
कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी बात किसी ने कही, आपको कुछ समझाने के लिए ही बेशक बोल रहा हो, लेकिन क्या होता है उसी में ही आपको हाई टेम्पर हो जाना है और सामने वाले को कुछ ऐसा बोल देना है जिसकी वजह से आपकी आगामी स्थितियाँ बहुत ही विषम हो जाती हैं और आपके जो हैं कष्ट बढ़ जाते हैं। इस दौरान आपको देखिए किसी सेना से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा घूम फिर कर कार्य करना पड़ता है, या फिर आप ब्रिक फील्ड्स वगैरह के कार्य कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर रहे हैं, इन सब ऑयलिंग का, माइनिंग का, कल कारखानों का, तो इन सब चीज़ों में देखिए ऑनर हैं तब भी, और अगर आप वहाँ पे कार्य करते हैं, कार्यरत हैं तो भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। इसके अतिरिक्त देखिए ये जो योग बनता है, ये शनि को इस समय काफ़ी अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि जो है देखिए एक तो बहुत ही धीमे धीमे चलने वाले प्लेनेट हैं, बहुत धीमी ऊर्जा है, और मंगल जो है बहुत पराक्रमी ऊर्जा है। मंगल को बिल्कुल भी संयम पसंद नहीं है। थोड़े से भी अगर किसी दुर्योग में आ जाते हैं तो इनका जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो संबंधित चीज़ों को आपके डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है। अब जब भी देखिए इस प्रकार का योग बनता है तो दोनों ही एक दूसरे को, जैसे नवम पंचम होता है, एक दूसरे के भावों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, शत्रु ग्रह भी होते हैं तो भी। अब ये जो षडाष्टक योग होता है, यह एक दूसरे के भावों को हानि करने का कार्य करता है। हालांकि देखिए मंगल जो है, मंगल भी पूरे इस समय बलाबल के साथ है, किंतु यहाँ पर सूर्य के घर में है, तो जिसकी वजह से क्या है कि शनि पर इसका काफ़ी निगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, जो कि आपके पराक्रम को पूर्णतया ध्वस्त करने के लिए भी, अगर कहें जिनके भी बर्थ चार्ट में अगर इन दोनों ही ग्रुप प्लेनेट की रिप्लेसमेंट जो है अच्छी नहीं है, तो ये आपके इस दौरान कर्म को भी बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेगा। तो इसलिए कर्म स्थान पर तो बहुत ही ज़्यादा संयम के साथ रहना है। मित्रों के साथ भी आपको बहुत ही संयम की सावधानी को बरतना है, और साथ ही साथ जीवन साथी के साथ भी इस दौरान, क्योंकि जीवन साथी जस्ट सप्तम भाव होता है और मंगल के जस्ट सामने राहु बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत ध्यान योग्य होती हैं इस दौरान आपका, क्योंकि ये मानसिक चिंताएं बढ़ती होंगी छोटी छोटी। और देखिए अकारण ही छोटी सी बातें, हो सकता है सामने वाला आपको कुछ समझाने के लिए ही प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसी में आपको क्रोध आ जाना, ये आपके काफ़ी सारे भावों से आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। लेकिन अगर इसी को संयम के साथ आपने कर्म से जोड़ दिया इसी ऊर्जा को, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए ये राजयोग के समान भी हो जाएगा। आपको धन आगमन कराएगा, क्योंकि देखिए शनि के जो भाव हैं वो आपके धन भी हैं, और यह राहु मंगल एक पराक्रम है, एक बुद्धि है, सोच है आपकी। तो अगर इसी ऊर्जा को हमने संयम के साथ एक दिशा को दे दी, तो भी ये हमारे लिए राजयोग जैसा ही कार्य करेगा। अब ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए मंगल के जो भाव हैं, आपका सुख भाव है और आपका लाभ भाव है, तो इस दौरान आपके इन दोनों भावों से अच्छा निकल कर आएगा, क्योंकि लाभ बढ़ेगा। अगर आप शनि को अच्छा रखेंगे, क्योंकि आप अगर क्रोध को संयम में रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। रिश्ते आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, आपको फाइनेंशियल अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा, आपको मतलब चीज़ें जो है ना संकुल रहेंगी, प्रतिकूल नहीं होंगी। ये आपको इस दौरान बहुत संयम के साथ रहना है, और साथ ही साथ इस दौरान देखिए माता के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, पिता के साथ, और इस दौरान कुटुंबियों के साथ ये चीज़ें आपको, और इस दौरान वाणी का तो बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं जो असंयमित, अनियंत्रित और भ्रम की स्थिति के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए एक छोटा सा परिवर्तन जो लाभ की स्थितियों को भी बना रहा है, अगर अलग से देखें तो लाभ की स्थितियों को बना रहा है, किंतु अगर शनि के भाव से देखें तो यह आपके लिए दुर्योग बना रहा है, और उस दुर्योग को अपने अनुकूल करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा बाद में फिर आप ही लोग कमेंट करते हैं कि देखिए मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया। तो देखिए हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। संयम का इस दौरान विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस दौरान आपको धर्म कर्म से भी जुड़े रहना है, क्योंकि धर्म कर्म ही एकमात्र वो श्रृंखला है जिसके माध्यम से हम क्या होता है अपनी मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या होता है ये हमारी क्रोध को बहुत ज़्यादा कम करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ देखिए फाइनेंशियल चीज़ें जो होती हैं वो मंगल के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं, तो फाइनेंशियल जो भी आप इस दौरान कार्य करने जा रहे हैं उन चीज़ों में आपको बहुत सतर्कता बरतनी है।
फाइनेंशियल हो सके तो इस दौरान जो ये आपका 45 डेज का योग बना हुआ है, इस दौरान फाइनेंशियल कोई लेन-देन ना करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। इस दौरान बड़े धनराशि को लेकर चलने से भी बचना चाहिए और इस दौरान क्या है, आपको बड़ी धनराशि घर में रखने से या कीमती निधि घर में रखने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह करते हैं या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो भी आपको सतर्क रहना है। देखिए, इस दौरान धन लॉसेस के चांस ज़्यादा बने हुए और वो भी कारण क्या बनेगा, आप स्वयं। आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाएँगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसके लिए देखिए, जितनी ज़्यादा सतर्कता आप रख सकेंगे वो आपके हित के लिए अच्छी होने वाली। अब देखिए, इस योग को हम कम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो लोग देखिए ईयरली भी ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए ये दुष्प्रभाव जो है ज़ीरो हो जाएगा। ये दुष्प्रभाव ज़ीरो हो जाएगा। जो प्राणायाम करते हैं सांसों के उतार चढ़ाव वाले, उनके लिए ये ज़ीरो रहेगा। या फिर जो प्रत्येक मंगलवार को मीठी चीज़ों का दान करते हैं, भाई बंधुओं के साथ मिल बैठकर खाते हैं, उनके लिए ये ज़ीरो रहने वाला है। या फिर जो जिम वगैरह जाते हैं, देखिए जिम वगैरह जाना एक नॉर्मली आप ऐसे ही जाने लगिए, ये कार्य आप नॉर्मली ऐसे ही करने लगिए, तो आपको बहुत सूक्ष्म लाभ मिलेगा, जो कि मतलब कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इसको संकल्प के साथ कि मैं प्रत्येक मंगलवार को ऐसा कार्य मंगल की प्रसन्नता के लिए करता रहूँगा, अपना नाम गोत्र बता दीजिए और ब्रह्मांड से बोल दीजिए। ब्रह्मांड हमें रिटर्न अवश्य देता है। क्या होता है, उसका आपको 100% लाभ प्राप्त होता है। ये जो कार्य हैं, ये दैनिक जीवन में हम चलते फिरते भी कर सकते हो और देखिए बहुत से लोगों की दिनचर्या ही यही है कि प्रातः उठकर वो जिम जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सारे कार्य करते ही करते हैं। और वहीं शनि के लिए देखिए, आपको शनि के लिए मजदूर वर्ग को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मंगलवार को और शनिवार को देना चाहिए, जिससे कि आपके शनि भी उत्तम प्रभाव आपको प्रदान कर सके। इनमें से देखिए कोई भी उपाय आप नियमित अपनाकर अपने मंगल और शनि को अपने लिए उत्तम बना